नमस्कार सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी की चाइना विजिट की। दरअसल मोदी जी वहाँ पे गए हैं चाइना में एससीओ की समिट को अटेंड करने। पर ये चीज़ सबको पता है कि मोदी जी का वहाँ पे जाना काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि हम अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चाइना के साथ अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं। पर हकीकत क्या है? क्या चाइना के साथ करीबी बढ़ाना एक और गलत स्टेप है हमारी फॉरेन पॉलिसी का? क्योंकि अमेरिका से दूरी होना एक चीज़ है और चाइना के करीब जाना दूसरी चीज़ है। दोनों को अगर हम एक ही लेंस से देखेंगे तो फिर हमारे साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो भारत के इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अपोजिट है। चाहे आप नेबरिंग कंट्रीज को ले लो, चाइना पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर मानता है। इसके अलावा व्यापार में भी देख लो, अगर हम अमेरिका के बदले चाइना पे फोकस करेंगे तो चाइना और ज़्यादा सामान हमारे यहाँ पे डंप करेगा और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बॉर्डर को लेके जो तमाम इशू हमारे चाइना के साथ हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो ऐसे में मोदी जी का चाइना में जाना एक कंट्रोवर्शियल सवाल खड़ा करता है। तो क्या कुछ हुआ है, मोदी जी के चाइना दौरे से क्या सामने निकल के आ रहा है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है चाइना में हो रहा है एससीओ का समिट और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, क्योंकि मोदी जी अपनी जापान की यात्रा पूरा करके सीधे चाइना में पहुंचे हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं, मोदी जी का चाइना में जाना अपने आप में कौन से सवाल खड़ा कर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में ले जा रहा है, इस पे बात करने की बजाय जो हमारी गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पे बस आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मोदी जी का चाइना में कितना भव्य स्वागत हुआ है, रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत हुआ है। और इसी को हमारी गोदी मीडिया भारत का डंका बताती है और इसी कारण भारत की लंका लगी हुई है। क्योंकि रेड कारपेट जो है वो तो पाकिस्तान के पीएम के लिए भी चाइना बिछा देता है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी, रेड कारपेट बिछना कौन सी बड़ी बात है। इसी तरीके से जब मोदी जी अमेरिका जाते थे तो बजाय इस पे बात करने की कि क्या हमारी उनके साथ डील हो रही है, वहां पे मोदी जी के जाने से हमारे देश को कौन सा आर्थिक फायदा हो रहा है, कौन सा डिफेंस सेक्टर में हमें डील मिल रही है, कौन से हमें नए हथियार मिल रहे हैं, ये सब बात नहीं होती थी। बस गोदी मीडिया क्या दिखाता था कि मोदी जी कैसे गले मिल रहे हैं ट्रम्प के, कैसे उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, कैसे उससे हाथ मिला रहे हैं। इन सारे चक्करों में जो मेन बात होती थी वो कभी होती नहीं थी। और इस बार चाइना विजिट में उस शो ऑफ की भी धज्जी उड़ गई, क्योंकि आप मोदी और शी जिनपिंग के मुलाकात का जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इस मीटिंग में गर्मजोशी तो बहुत दूर की बात है, औपचारिकता भी फीकी पड़ी है। अकेले मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, शी जिनपिंग बिल्कुल गंभीर मौन औपचारिक रूप से खड़ा हुआ है, ना हाथ बढ़ाने में कोई पहल दिखा रहा है, ना कोई गर्मजोशी है, ना तो उसके चेहरे पे कोई मुस्कान है। लेकिन अब ना गोदी मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, बस रेड कारपेट दिखाएगा, क्योंकि हकीकत में ये दिखाने से जो डंका बज रहा था उस पर बड़ा घाव लग जाएगा ना। इससे पहले जब आपको ये लोग दिखाते थे कि मोदी जी कैसे गर्मजोशी से कभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी पुतिन से मिल रहे हैं, कभी ट्रम्प से मिलने पे बिजली कड़क रही थी, और एक एक करके सबका धुआं निकल रहा है। क्योंकि इस बार तो बॉडी लैंग्वेज से, शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज से ही भारत और चीन के संबंधों के बीच में जो तलखी है ना वो झलक रही थी। और आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये दोनों ओर से हो रहा था। मोदी जी ने तो अपनी ओर से काफी कोशिश की है, हंसता हुआ चेहरा उनका दिखेगा, काफी गर्मजोशी से हाथ भी मिला रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग की ओर से कोई खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। क्योंकि चाइना भी इस बात को समझता है कि ट्रंप ने जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है तब हम मजबूरी में चाइना की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में आतंकवाद के खिलाफ चाइना से साथ देने की अपील की, साथ ही चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का आमंत्रण भी दिया। पर मोदी जी की रिक्वेस्ट के बावजूद चाइना के मंत्रालय द्वारा, उनके विदेश मंत्रालय द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें आतंकवाद का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ जहां हमारा गोदी मीडिया ये कह रहा है कि अब हम यूएसए को, अमेरिका को सबक सिखाएंगे, हिंदी चीनी भाई भाई होंगे, वहीं वास्तविकता ये है कि चाइना को बस अपने एजेंडे पे चलना है, भारत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने यूएन में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है या प्रस्ताव रखा है, चाइना ने बार बार पाकिस्तान का समर्थन किया है, वहां पे अपने वीटो का इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो फिर ऐसे रिश्ते को अगर हम जीत के जश्न के रूप में मना रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि गोदी मीडिया ने ही हमारी आधी विदेश नीति का सत्यानाश किया हुआ है। क्योंकि ये लोग मोदी जी के हर चाल को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, जबकि मीडिया का काम क्या होता है, सरकार जहां गलत कर रही है वहां पे भी सरकार से सवाल करे ताकि सरकार भी दबाव महसूस करे, एक चेक एंड बैलेंस रहे। लेकिन इन्हें सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही है, 2020 से ही चाइना और इंडिया के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे लद्दाख में तनातनी हो, या फिर पाकिस्तान के मोर्चे पे हर तरीके से चाइना ने मदद की है, चाहे वो रणनीतिक तौर पे हो, चाहे हथियार से हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना खुल के भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारी सेना के कई सारे जनरल कह चुके हैं कि पाकिस्तान बस सामने था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बस एक चेहरा था, इसके पीछे पूरा जो सपोर्ट था वो चाइना का था। और इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगभग 81% जो मिलिट्री का हार्डवेयर है वो पाकिस्तान को चाइना से मिला है। मतलब आप समझ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है। भारत की तमाम कोशिशों, विदेश नीति और कूटनीति के बावजूद
चाइना छुप के कभी खुले तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसीलिए जब गोदी मीडिया को ये सवाल करना चाहिए कि क्या मोदी जी को इस समिट में जाना चाहिए था, तो इसकी बजाय गोदी मीडिया ये बता रहा है कि देखो चाइना में कैसे रेड कारपेट से मोदी जी का स्वागत हो रहा है। अब बताओ रेड कारपेट कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि इस विजिट का कोई पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है। केवल ऑप्टिक्स और मीडिया मैनेजमेंट के लिए अगर ये यात्रा की गई है तो ये एक बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि जो एससीओ की समिट हो रही है ना, उसको चाइना ही डोमिनेट करता है और मेनली अमेरिका के जो प्रभाव वाले देश हैं उनके खिलाफ एक बैलेंस बनाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश जुड़े हुए हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन आप ये समझो कि इसके सेंटर में या जो इसकी कोर ताकत है वो चाइना के पास है। दूसरी तरफ भारत ने उसी साल क्वाड को भी ज्वाइन किया, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। यानी एक तरफ हम चाइना का जो संगठन है एससीओ उसके भी पार्ट हैं और दूसरी तरफ हम अमेरिका की अगुवाई वाले गुट क्वाड का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि एक ही समय पे दो विरोधी गुटों के साथ होना क्या समझदारी है, और क्या इस तरीके से भारत अपना उतना इन्फ्लुएंस या लीडरशिप बनाए रख पाएगा जितना हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि नॉन अलायंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम दोनों ही गुटों में शामिल हैं। नॉन अलायंस का मतलब ये होता है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देके चल रहे हैं। इससे सबसे सही तो हमारा सार्क था, जिसका नेतृत्व भारत खुद कर रहा था और जिसमें भारत के जो पड़ोसी देश थे वो शामिल थे। पर वर्तमान समय में आप देखो सार्क को धीरे धीरे निष्क्रिय कर दिया गया पाकिस्तान का विरोध करने के चक्कर में, और घरेलू राजनीतिक हितों के कारण सार्क को हमने वो वैल्यू नहीं दी, जबकि सार्क में सेंटर में इंडिया था और इंडिया ही उसको लीड कर रहा था। पिछले कुछ सालों में हम इतना ज्यादा प्रो यूएस हो चुके थे कि रसिया से भी हमारी दूरी बढ़ गई, और उधर जो चाइना है वो हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, सब पे अपना प्रभाव बढ़ा ले गया। और एक समय में सारे देश जो हमारे करीब थे वो चाइना के इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर में चले गए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है ना कि देश की जो हमारी विदेश नीति है उसको राष्ट्रवाद, सेना प्रेम, मोदी जी का ऑरा चमकाने के चक्कर में इतने तक ही सिमेट के रख दिया गया। और जो असली डिप्लोमेसी होती है, जो पड़ोसी देशों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज होता है, स्वतंत्र भूमिका होती है, उसको लगातार हमने कमजोर किया। और दूसरी तरफ जो चाइना है उसने न केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्म्स, डिप्लोमेटिक सप्लाई के जरिए पाकिस्तान को मजबूत भी किया है। और आज की तारीख में चाहे वो भारत पाकिस्तान का बायलैटरल रिलेशन हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हो, फर्टिलाइजर की डील हो, या चाइना के साथ बायलैटरल व्यापार हो, हर मसले में भारत और चाइना के हित में टकराव है। इसीलिए किसी भी तरीके से यूएस का रिप्लेसमेंट चाइना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये समझो कि भले आज के समय में ट्रंप मोदी को पसंद ना करते हो, ये दो लोगों से ऊपर की चीज है। दो देशों का जो रिश्ता होता है ना, वो एक साल एक महीने में ना बनता है ना बिगड़ता है। आज दशकों से हम अमेरिका के काफी करीब जा चुके हैं। 32 करोड़ की आबादी वाला देश है अमेरिका, जहां पे 2 से 2.5% जो है वो इंडियंस रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका एक इकलौता बड़ा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। कल को जब हमें हाईटेक हथियार चाहिए होगा तो या तो हमें रसिया के पास जाना होगा या तो अमेरिका के पास, हम चाइना के पास नहीं जा सकते। और इसके अलावा चाइना के साथ हम करीबी बढ़ा के क्या अचीव कर लेंगे, ये अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। देखो रिश्ते अच्छे करना अलग बात है, अगर मोदी जी चाइना जाके चाइना से रिश्ते अच्छे कर रहे हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम केवल ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप से हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो चाइना की गोद में हम जाके बैठ रहे हैं, तो इससे इंडिया का लॉन्ग रन में नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि व्यापार से लेके जो आतंकवादियों को सपोर्ट देना हो, चाहे हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर का इशू हो, किसी पे भी चाइना बात करने को तैयार नहीं है, ना ही चाइना पीछे हट रहा है। तो फिर किस तरीके से हम एक तरफा बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि खबर अब ये भी आ रही है कि ट्रंप जो है वो क्वाड की मीटिंग के लिए जो इंडिया आने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया है। और फिर एससीओ की समिट से हमें हासिल क्या हुआ, क्योंकि चाइना ने खुल के हमारा साथ तो दिया नहीं, पाकिस्तान का सपोर्ट वो अब भी कर रहा है, आतंकवाद पे चुप है, बॉडी लैंग्वेज में जिस तरीके से मोदी सी से मिल रहे हैं एकदम ठंडापन है। मतलब कूटनीति में भी भारत को अपेक्षित सम्मान या समर्थन नहीं मिल रहा है। तो क्या भारत सरकार ने केवल फोटो ऑप, मीडिया मैनेजमेंट और जो प्रचार करने का ऑप्टिक्स है उसको ही अपना फॉरेन पॉलिसी मान लिया है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी का चाइना जाना सही था, या आपको लगता है उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट बाहर आएगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।